नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पुलिस शहीद दिवस पर रीवा पुलिस ने शहीद जवानों को दी सलामी। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट की जारी। रीवा जिले के 4 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी किए घोषित। और कांग्रेस को लगा एक और झटका। टिकट न मिलने से नाराज 2 पुराने कार्यकर्ताओं ने किया ओके टाटा बाय बाय। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ रीवा शहर एवं देहात थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती शिवाली चतुर्वेदी, एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला एवं यतीश शुक्ला, शहर के समस्त थाना प्रभारी एवं देहात थाना अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस तथा संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस बल एवं आईटीबीपी के अधिकारी व जवान सम्मिलित रहे। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने रीवा जिले के लोगों से आचार संहिता के नियमों का पालन करने व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि शरारती तत्वों को आगाह किया गया है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया। चूँकि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें सीएपीएफ का बल आईटीबीपी से मिला हुआ है और साथ ही जिला का जो बल है, जिला पुलिस बल का, उसके साथ करीब 150 के बल के साथ आज फ्लैग मार्च निकाला गया है शहर में। और इसमें मुख्य रूप से कोतवाली का घोघर, बिछिया, तकिया और रानी तालाब वाला एरिया, धोबिया टंकी, अस्पताल चौराहा, शिल्पी प्लाजा, साथ ही चौराटा का मैदानी ढेकहा, ये इत्यादि एरियाओं में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। और इसमें लोगों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने की भावना है और ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर चुनाव दे सकें। देखा जा रहा लगातार धरपकड़ भी अपराधियों की जा रही है मैडम। जी हाँ, ये चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। कई अपराधियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और कई पर अभी फिलहाल जारी है। साथ ही स्थायी वारंटियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। जो फरार आरोपी हैं गंभीर मामलों में, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उनको पकड़ा भी जा रहा है। और इसके लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। साथ ही जो हमें बाहर से फोर्स मिला हुआ है, उसके माध्यम से भी ये सब कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारे चेकिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं आउटर में, जहाँ पर जो 4 व्हीलर से या किसी अन्य व्हीकल से किसी भी तरह की सामग्री जो कि चुनाव में वर्जित है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसकी जब्तियाँ भी की जा रही हैं। और इसके अलावा अन्य कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। रात में किस तरह चेकिंग रहती होगी? रात्रि में चेकिंग पॉइंट के माध्यम से लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही रात्रि गश्त के दौरान भी जो भी आवागमन वाहनों के द्वारा होता है, उन वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा है और उनमें डेली जब्तियाँ भी की जा रही हैं। ये डीजे वगैरह का क्या परमिशन कितने बजे तक? ये आचार संहिता को देखते हुए 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, परंतु एक निर्धारित वॉल्यूम में भी बजाना है इनको। और साथ ही जो अन्य कोई जो आयोजन किए जा रहे हैं किसी भी स्तर पर, चाहे कोई घरेलू आयोजन हो या कोई बड़े स्तर पर आयोजन हो, उसकी परमिशन आरओ के माध्यम से लेना अनिवार्य है। और शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा शहरवासियों को यही संदेश है कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और जो इसके नियम, कायदे, कानून है और जो भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करें, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना हो। पीछे ही रहना ताकि हम आपसे पूछते रहे कि पिछला लोकेशन कहाँ है। ठीक, तो यही क्रम रहेगा। पहले कोतवाली, फिर डीएसपी ट्रैफिक, फिर एडिशनल जो है हमारा योजना चलेगा और हम सबकी गाड़ियाँ चलेंगी। तो सीक्वेंस ये रहेगा, कोतवाली की गाड़ी जो है पहले रहेगी, जहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा और फिर गाड़ियों में बैठना है तो अपनी गाड़ी आपको चिन्हित कर लेना अभी। जिस गाड़ी में जो बैठेगा फिर वहाँ जाके फिर दोबारा बैठ जाएगा उसी गाड़ी। हमने कुछ प्राइवेट गाड़ी 10-12 तो अरेंज की है, कुछ हमारे पास पिकअप है। इसमें लायंस नेत्र चिकित्सालय द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर लायंस नेत्र चिकित्सालय के योगदान के बारे में जानकारी दी गई। चिकित्सालय की स्थापना वर्तमान परिसर में 25 अक्टूबर 1991 को हुई थी।
राजमाता प्रवीण कुमारी ने ये परिसर लायंस क्लब रीवा को नेत्र चिकित्सालय बनाने के लिए ₹1 प्रतिमाह पर उपलब्ध कराया था। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड बोदाबाग में भी लगभग 1.5 साल तक नेत्र चिकित्सालय चलाया गया था। लायंस क्लब रीवा द्वारा इससे पहले प्रतिवर्ष ग्रामीण अंचलों में कैंप लगाकर महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। इस परिसर में धीरे धीरे क्लब के साथियों के सहयोग से सुविधाओं को बढ़ाया गया। शुरुआत में साधारण तरीके से मोतियाबिंदु के ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे नई तकनीक के साथ सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं। वर्तमान में इस कमेटी के अध्यक्ष लायन भगवंत सिंह बघेल हैं और सचिव लायन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी। मुख्य उद्देश्य हमारा रहा, एक तो जन जन तक हमारी बात, हमारी सेवा के जो कार्य चल रहे हैं आई हॉस्पिटल के माध्यम से वो पहुँचे, और आगे आने वाले समय में हम लोग नया क्या करने वाले हैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से जानकारी जाए। हमारा आई हॉस्पिटल 1991 से ये संचालित है, और जब से 1991 से संचालित हुआ तो 2.5 लाख से ऊपर मरीजों की जांच और उनके लिए उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ से की गई। ऑपरेशन लगभग 25,000 ऑपरेशन यहाँ हुए, और आगे निरंतर भी वो ऑपरेशन सब चल रहे हैं। आगे की क्या रूपरेखा होगी? आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसको और बेहतर इसका स्वरूप दे सकें। जो आधुनिक मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं और दूसरे सामान जो ऑपरेशन में और आँख की जांच में लगते हैं, उनको हम शासन, प्रशासन और समाज सेवियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ लाने का प्रयत्न करके और बहुत अच्छा श्रेष्ठतम आँखों का अस्पताल हमारा चले और लोगों को सुविधा मिले। ऐसे बहुत से गरीब लोग रहते हैं जिनके मोतियाबिंद का इलाज भी नहीं करा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर नेत्र चिकित्सालय में क्या व्यवस्थाएं हैं? हम गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आँखों का ऑपरेशन भी निःशुल्क करते हैं, फीको मशीन से करते हैं, लेंस निःशुल्क लगाते हैं, उनको चश्मा निःशुल्क देते हैं, दवाइयाँ निःशुल्क देते हैं, रहने की व्यवस्था और भोजन भी हम निःशुल्क देते हैं। जब उनकी छुट्टी होती है तब भी उनको हम 1 महीने की औषधियाँ निःशुल्क यहाँ से प्रदान करते हैं, चश्मा और अन्य जो आवश्यक चीजें होती हैं उनके साथ। नेत्र चिकित्सालय की संस्था कब से संचालित है? 1991 से इसका प्रारंभ हुआ है। सरकार द्वारा इनको कुछ राशि दी जाती है? हाँ, ये जो राष्ट्रीय अंधत्व निवारण का कार्यक्रम चल रहा है उस माध्यम से 2,000 रुपये पर ऑपरेशन हमको मिलते हैं। ये जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जिनका ऑपरेशन हम फीको मशीन के माध्यम से और निःशुल्क दवा, चश्मा और अन्य व्यवस्थाओं के साथ। आमतौर पर लोग चित्रकूट मोतियाबिंद का इलाज कराने जाते हैं, क्या अपने यहाँ भी इसकी पूरी सुविधा है? हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं। जो सुविधा चित्रकूट में है वो बड़ा अस्पताल है, बड़ी जगह है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। हम सीमित दायरे में उस काम को करते हैं, लेकिन जहाँ तक मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात है उस काम को हम लगभग उन्हीं की तरह, उन्हीं मशीनों से और उसी तरह की। पुलिस शहीद दिवस पर रीवा पुलिस बल द्वारा आज शहीदों को सलामी दी गई। पुलिस स्मृति दिवस, शहीद दिवस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 10 वीर जवानों को ध्यान में रख के मनाया जाता है जिन्होंने 21 अक्टूबर सन 1959 को भारत के उत्तरी सीमा लद्दाख के हॉस्टिंग में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में चीनी सैनिकों के कपटपूर्ण किए गए हमले को निष्प्रभावी कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस बल के सदस्य विगत 1 वर्ष में कर्तव्य पथ पर शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने शहीद स्मृति दिवस का आयोजन करते हैं। आपको बता दें कि इस साल 188 पुलिस जवान शहीद हुए हैं। आइए देखते हैं रीवा में आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं। आप सब जानते हैं 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में भारतीय सीमा पर रक्षा करते हुए 10 जवान, एक अधिकारी शहीद हुए थे CRPF के। उन्हीं की स्मरण में लगातार ये स्मृति दिवस आयोजित किया जा रहा है। पूरा अखंड भारतवर्ष में आज पिछले 1 साल में जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है, उनके श्रद्धांजलि में, उनके स्मरण में उनको नमन करते हुए हम लोग हमेशा
इस दिन हम मनाते हैं। इस वर्ष में 188 पुलिस की शहीद हुई है और मध्य प्रदेश के कुछ 16 अधिकारी कर्मचारियों का बलिदान दिया है। लोग हमेशा ये समझते हैं कि नक्सल एरिया में है या इंसर्जेंट टेररिस्ट एरिया में है या लॉ एंड ऑर्डर में है, हम लोग करते हैं, परंतु रीवा में विजयादशमी कार्यक्रम पर एक बार फिर सुरमई संगीत के साथ शुरुआत होने वाली है। विजयादशमी की शाम अनूप जलोटा के संगीत के साथ शुरू होगी। विजयादशमी कार्यक्रम में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाएंगे, जिसमें 50 फीट का रावण का पुतला और 40 फीट का मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाया जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी विजयादशमी कार्यक्रम सुरमई संगीत के बीच शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि इस बार विजयादशमी की शाम अनूप जलोटा के संगीत के साथ बीतेगी, लेकिन इस बार दशहरा थोड़ा फीका रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यक्रम के समय में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। इस बार शाम 6 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 10 बजे तक कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। तो भरत मिलाप का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सिविल लाइन पार्क में अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम तय हुआ है, वो किया जाएगा। इस बार की व्यवस्थाएं एनसीसी ग्राउंड में, टीआरएस कॉलेज के ग्राउंड में जो पार्किंग होती है उसमें रहेगी। कमिश्नर बंगले के सामने से जो गेट है वहाँ से गेट नंबर 1 के जो पासेज इशू होंगे वहाँ से लोगों को एंट्री दी जाएगी, और गेट नंबर 2 के जो पासेज हैं उनकी एंट्री टीआरएस कॉलेज के आकाशवाणी के जो सामने गेट है वहाँ से एंट्री दी जाएगी। पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो व्यवस्थाएं बनाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह व्यवस्थाएं की गई? सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहर से आ रहे हैं। जो एनसीसी ग्राउंड में दशहरा मैदान पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बाहर से कलाकार आ रहे हैं। वो 6 बजे से कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आचार संहिता है, इसके कारण 10 बजे के पहले कार्यक्रम भी समाप्त करना है, तो 10 बजे तक रावण वध का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। कितने फीट का रावण बनाया गया इस बार? 50 फीट का रावण और 40 फीट का कुंभकर्ण और 40 फीट का मेघनाथ की पुतले बनाए गए। जो मंच बनाए गए हैं उसके लिए क्या पास में उसकी व्यवस्था भी की गई है, या फिर हर तरह जिस तरह से विवाद की निर्मित होती है इस बार क्या व्यवस्था की गई है? दशहरे में कोई विवाद नहीं होता है। दशहरे में विवाद की स्थिति ऐसी कभी निर्मित हुई नहीं है। 1 नंबर गेट से कुछ पासेस दिए गए हैं, कुछ 2 नंबर गेट से पासेस दिए गए हैं, और आम पब्लिक के लिए जो कि गुप्ता पेट्रोल पंप के बगल से रास्ता गई है वहाँ से 2 गेट आम पब्लिक के लिए खोले गए हैं। तो जो मंच बनाया जाएगा उसमें बैठने के लिए जो पास वितरित किए जाएंगे लोगों को कैसे उपलब्ध? प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हमारे समिति के सदस्य जो हैं वो पासेज उनको अब वहाँ जाके देंगे। जो भी हमारे सहयोगी हैं जो हमें सहयोग करते हैं हर तरह से, उनके पास उनके यहाँ पहुँचाए जाएंगे। इस संबंध में क्या प्रशासन से, पुलिस प्रशासन को आप लोगों ने जानकारी दे दी है कि आने वाले कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की पूरी विस्तृत जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, और उन्होंने बोला है कि सब व्यवस्था 6 बजे लगभग ग्राउंड वो अपने पूरे कब्जे में ले लेते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है।
हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। कांग्रेस पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ओके टाटा बाय बाय कर दिया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता डॉक्टर मुंजीब खान और अब्दुल शहीद मिस्त्री ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सारी नाराजगी टिकट वितरण को लेकर ही है, क्योंकि एक वर्ग विशेष को वोट बैंक समझकर इन नेताओं ने पार्टी से टिकट की आस लगा रखी थी। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब टिकट नहीं दिया तो इन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर मुंजीब खान 1997 में कांग्रेस से जुड़े, तब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने इनको जोड़ा था। इस संबंध में हमने डॉक्टर मुंजीब खान और शहीद मिस्त्री से बात की। मैंने पूर्व में जब आप लोगों सबसे बात किया था, उसी समय मैं पार्टी को अपना आवेदन पत्र दिया था कि विंध्य में 30 सीटें हैं और 1 सीट पर मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए। रीवा विधानसभा, जो कि मुस्लिम के मतदाता सबसे ज़्यादा यहाँ हैं, बाकी सीटों पर आप जिसको दें, लेकिन 1 सीट रीवा मुस्लिम समाज को देना चाहिए। इससे वो पूरे विंध्य के जितने मुस्लिम हैं वो सब वोट देते कांग्रेस को। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने हमारी बात को नहीं सुनी और ना ही कोई चर्चा की इस पर हमसे। मैंने उनसे बात की थी, वो रीवा आए थे, वो 66 से जो हारने वाली हैं उसके इस बार रीवा भी आए थे, और मैंने कहा था कि आप इस बार हमको टिकट दीजिए मुस्लिम समाज के तरफ से। तो कहा कि नहीं, सिर्फ 2 टिकट देना तय हुआ है प्रदेश में, और आप जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे। तो मैंने यही कहा कि हार तो गई है सीट, हारी सीट पर ही हम आपसे मांग रहे हैं कि इस बार हम प्रयास करेंगे कि हम लोग सब मिलजुल करके कांग्रेस को जिताएंगे। यहाँ पर चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस बिगड़ गई है रीवा में। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो स्वयं अपने आप में सब ये काम कर रही है, मतलब उनके नेतृत्व वाले ऊपर वाले लोग जो हैं उनको बुला करके चर्चा करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को, जो इस तरह के कार्यकर्ता जो टिकट मांगे हैं या जो मजबूत करना चाहते हैं कांग्रेस को, उनको बुला करके वो किसी से चर्चा ही नहीं करते। दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, लेकिन हमने बोला था कि सर हमको चर्चा नहीं किया। उन्होंने अपने से बोला था कि कांग्रेस को चाहिए कि यहाँ पर 1 टिकट विंध्य में रीवा देना चाहिए, जिससे अन्य क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। देखिए क्या है भाई साहब कि 1997 में हम चुनाव लड़े महापौरी का। उसके बाद से जो है हम दादा के पास गए, दादा हमारी जो है सदस्यता दिलाई माननीय दिग्विजय सिंह जी से पंदर पार्क में। उसके बाद से हम निरंतर जो है कांग्रेस की सेवा करता रहा, और अच्छा अपना एक मुस्लिम समाज के नाते अच्छा हमने दायित्व निभाया। अमैया में दादा हमारे थे। उसके बाद हमको दादा ने मेरे कार्यकाल को देखते हुए मुझको जो है 11/9/2011 को हमको अध्यक्ष बनाया था, शहर अध्यक्ष। उसके बाद से हम निरंतर जो है कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। जब से हमारे नेता चले गए इस दुनिया छोड़ के, पंडित श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी और सुंदरलाल तिवारी जी, उसके बाद से जो है हम अकेले हो गए कांग्रेस में। यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के कई नेता हैं वो लोग जो है हमको निगलेक्ट करते रहे। उसके बाद भी हम कांग्रेस में जुड़े रहे। अपना कांग्रेस में जब हमको फ़ोन आता था, मीटिंग होती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था, जाते थे। इधर जब से हमने महापौर का चुनाव
अजय मिश्रा बाबा को हमारे मुस्लिम समाज क्या सभी समाज के लोग, पंडित समाज, मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अजय मिश्रा बाबा को जो है शहर का महापौर बनाया। उसके बाद बाबा भाई जो है 1 साल के अंदर ऐसा पलटी खाए, ऐसा बदल गए कि मतलब अपने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ताओं का कोई भी काम हो, चाहे वो सामाजिक हो चाहे उनका व्यक्तिगत हो, कोई काम नहीं हो रहा, तारीख पे तारीख दे रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रीवा जिले में नामांकन कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया जा सकेगा। इसके लिए मातर स्कूल वाले गेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां से प्रत्याशी आ जा सकेंगे। इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, जिसमें प्रथम चक्र में किसी भी प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 लोग ही अंदर जा सकेंगे। मुख्य गेट पर सुरक्षा बल उपस्थित रहेगा। उसके बाद नामांकन कक्ष पर और फिर निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रत्याशी पहुंचेंगे। इस संबंध में हमने एसपी विवेक सिंह से बात की। और क्या कैसे कितना बदला इसमें जो आज पूरा हमने जो लगाया है बल, इसमें त्रिस्तरीय रहता है। एक तो होता है कि पहले लेवल पे हम चेक करते हैं और जो उसके नियम कानून है कि 5 लोग अंदर जाएंगे और जो बाकी लोग हैं उनको बाहर वो करना है, तो उस टाइप से सबको बैरिकेडिंग्स वगैरह हो रखी हैं। इसके साथ साथ एक होता है जो मीडियम लेवल की होती है कि जो कमरे हैं जहाँ पे नामांकन होना है उसके बाहर की एक बाउंड्री होती है, तो वहाँ पे एक हमारा लेयर रहती है, फिर उसके बाद अंदर रहती है। तो इस प्रकार की 3 लेयर्स में रहती है सिक्योरिटी। और सभी पार्टीज़ को, सभी को ये क्लियर है कि इस तरह से हमको पालन करना होता है नियमों का। और उसके बाद भी यहाँ पे हम फोर्स वगैरह लगा के रखते हैं और सभी वही सारी चीज़ें हम CO साहब के साथ और नगर निगम कमिश्नर के साथ, एडिशनल एसपी के साथ, ADM साहब सबके साथ हम लोग पूरी व्यवस्था देखें, कहीं जो भी छोटी मोटी कमियाँ हैं उसको भी दूर की जा रही हैं। जिले में किस तरह कितना बल लगाया गया, कौन सिटी में तैनात? ज़िले में अभी नाके जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ज़्यादातर हो चुके हैं और कुछ और जो भी हैं उसमें कमी पूर्ति की जा रही है। और जो कुछ जो हमारे अंतर्राज्यीय नाके हैं वहाँ पे हम कैमरास भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे हम CAPF से भी चेकिंग कराएंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास जो 2 कंपनी CAPF की आई है, तो उसमें से आधे कंपनी मोगंज के लिए वो वहाँ पे डोमिनेशन वगैरह करेंगे और बाकी 1.5 कंपनीज वो जो रीवा जिला है बचा हुआ उसका पूरा वो करेंगे। तो अभी CAPF कंपनीज आई हैं, बाकी बल भी धीरे धीरे आना शुरू होगा और जल्द ही हमको और उसमें बल की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ अभी हमने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम भी चल रही हैं और बाकी जो अन्य निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसका भी पालन किया जा रहा है सभी का। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी अंतिम सूची में आज रीवा जिले के गुड़ से नागेंद्र सिंह, सिमरिया से KP त्रिपाठी, त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी और मनगवा से नरेंद्र प्रजापति के नाम की घोषणा कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अंतिम सूची जारी की है। इसमें 92 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा आज कर दी गई, जिसमें रीवा जिले के 4 प्रमुख सीटों का भी खुलासा कर दिया गया, जिसका काफ़ी समय से लोगों को इंतजार था। इन 4 सीटों में मुख्य रूप से गुड़ से पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा बनाए रखा है। वहीं सिमरिया से KP त्रिपाठी एक बार फिर मैदान में है। उधर हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए सिद्धार्थ तिवारी के ऊपर भाजपा ने
भरोसा जताया है। वहीं मनगामा से नरेंद्र प्रजापति को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। कुल मिलाकर इन 4 विधानसभा सीटों में जनता नजर गड़ाए हुए है और मामला दिलचस्प होने वाला है। और अभी की ताज़ा खबर आ रही है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 51 फीट चुनरी यात्रा निकाली गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आज 51 फीट चुनरी यात्रा निकाली गई। 51 फीट चुनरी यात्रा किला से प्रारंभ की गई, जो गाजे बाजे के साथ हजारों महिलाओं के साथ रानी तालाब पहुंचकर भेंट की गई। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री द्वारा प्रतिमा मिश्रा के मार्गदर्शन में संभाग अध्यक्ष विमला शुक्ला चुनरी यात्रा का शुभारंभ किया। रामहर्षण कुंज की महिला मोर्चा अध्यक्ष मानवती मिश्रा, सुनीता शुक्ला, अध्यक्ष उमा पांडे एवं प्रदेश संगठन संजीव त्रिपाठी, जिला निर्मल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं चुनरी यात्रा की कुछ खास झलकें। मंदिर से लेकर रानी तालाब तक के लिए चुनरी यात्रा निकाली गई थी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की मैं प्रदेश संगठन महामंत्री प्रतिमा मिश्रा, हमारी संभाग अध्यक्ष विमला शुक्ला और ये हमारे सब भाई लोग हैं और बहुत सारी बहनों ने मिलकर चुनरी यात्रा निकाली थी। कई बार निकाली जा चुकी है चुनरी यात्रा की? सेकंड बार है, ये दूसरी बार है। जय माता दी। जय माता दी। बड़े हर्ष उल्लास से जय जय परशुराम। जय जय आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।